अस्सलामुअलैकुम जी। आज मैं आपसे जिस मौजू को शेयर करना चाहता हूँ वो हमारे माशरे का सिर्फ मौजू ही नहीं है बल्कि बहुत बड़ा मसला भी है, और उसे इंग्लिश में डिप्रेशन कहते हैं। ये लफ्ज़ बड़ा आम हो गया, इतना आम हुआ है कि हर कोई बगैर सोचे समझे इस लफ्ज़ को इस्तेमाल कर रहा है। आज हम देखेंगे कि डिप्रेशन है क्या, लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेहरबानी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि डिप्रेशन दर हकीकत मायूसी, बेबसी, बेकसी का नाम है। कि इंग्लिश में अगर इसको थोड़ा सा और वजाहत से देखें तो इंसान जब हर तरफ से मायूस हो जाता है और उस पर मायूसी के साए मंडलाने लग जाते हैं तो वो इस तरह फील करता है कि वो बिल्कुल बेयारो मददगार हो गया है, यानी वो होपलेसनेस का शिकार हो गया है। और सिर्फ होपलेसनेस नहीं बल्कि हेल्पलेसनेस भी हो गया है। ना उसका कोई मददगार है और ना कोई उम्मीद बाकी है। खैर, आगे चलकर हम देखेंगे कि क्या मुसलमान भी इस तरह हो सकता है। तो आगे चलकर बात करते हैं। जब भी कोई इंसान आइडिया सोचता है, कोई प्रोग्राम बनाता है, कोई प्लान तरतीब देता है, मैं इस तरह करूंगा, मैं इस तरह करूंगा, मैं फलां काम इस तरीके से सरंजाम दूंगा, फिर यूं हो जाएगा, फिर यूं हो जाएगा, और फिर मेरी तरक्की शुरू हो जाएगी, मैं तरक्की के स्टेप्स जो है उनको तय करता चला जाऊंगा। तो इस तरह की इंसान बहुत सारी बातें सोचता है जब वो किसी भी काम की और चीज की मंसूबाबंदी करता है। लेकिन क्या होता है कि वो सोचता कुछ है और होता कुछ है। यानी जब उसे अपने मंसूबों में नाकामी होती है और उसे नाकामी का मुंह देखना पड़ता है तो फिर वो कैफियत तारी होती है जिसे डिप्रेशन कहते हैं। वो मायूस हो जाता है और फिर इतना मायूस होता है कि वो न सिर्फ अपने आप को कसूरवार कहता है बल्कि अपने दोस्तों को भी, अपने माहौल को वो कसूरवार समझने लग जाता है। और ये मायूसी की कैफियत जो है वो उसके दिमाग को जकड़ लेती है। इंसान समझता है, ये मैं दूसरी एक बात कर रहा हूं कि इंसान ये समझता है कि वो बड़ा ताकतवर है और मेंटली बड़ा स्ट्रांग है, लेकिन ये उसकी खाम ख्याली है। इंसान इतना ताकतवर नहीं है और मेंटली इतना स्ट्रांग भी नहीं है। थोड़ी सी जो है वो कैफियत अगर इंसान पर वारद हो जाए मायूसी की तो वो इस तरह डिप्रेशन का शिकार होता है, गोया कि वो एक दलदल है और उसमें वो धंसता ही चला जा रहा है। मैं आपको अपने एक अजीज की बात सुनाता हूं। कल की ही बात है कि मुझे मेरे अजीजों ने बुलाया कि सर आप एक मर्तबा हमारे घर तशरीफ लाएं कि एक बच्ची है कि जो तकरीबन 30-35 साल के करीब उसकी उम्र है। तो वो बिल्कुल ना बोल रही है, ना हंस रही है, और ना कुछ खा रही है, ना कुछ पी रही है, और बहुत परेशान है। मैं कहा चलो ठीक है। मैं चला गया, मैंने जाके उससे बात की कि बेटा क्या बात है, क्या हुआ, क्या है, ये तो बताओ कि तुम्हें कोई ससुराल वालों की तरफ से तकलीफ पहुंची है
या कोई सहेलियों की तरफ से कोई बात हो गई है, खामिंद की तरफ से हुई है, सास की तरफ से हुई है, कुछ तो बात हुई है ना। वो कह रही है कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं, कुछ जरूर बात है कि जिसकी वजह से मायूसी ने तुम्हारे दिमाग को जकड़ लिया है और तुम्हारे दिल में वो घर कर गई। तो उसने कहा कि सर बात ये है कि हमारे पड़ोस में हमारी ही एक अजीजा है, वो बीमार थी, माई साहबा। तो उसकी कैफियत ऐसी थी, बीमारी के दौरान उसका अमल ऐसा था, उसका बिहेवियर ऐसा था कि जिसने मेरे दिल और दिमाग को गोया जकड़ लिया। मैं जब घर वापस आई तो मैं बस वही सोचती रही, वही सोचती रही, वही सोचती रही, और फिर मैं इस कैफियत में चली गई। अब यहां से मैंने नतीजा ये निकाला कि दरअसल ये बच्ची जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो गई है और ये होपलेस हो गई है, वहम का शिकार हो गई है। एक चीज होती है वहम, ये वहम भी बंदे को इन कैफियत में ले जा सकता है, या खौफ, और ऐसा खौफ जो नजर नहीं आ रहा, अनजाना खौफ। तो फिर मैंने अपने कई जो है वो स्टेप्स लिए, उनको हिदायत दी कि आप ऐसे करें, ऐसे करें। हाँ जी। अच्छा, इस मामले में मैं आपको एक बात बता दूं, चूंकि हम मुसलमान हैं और हमारा अल्लाह पे ईमान है और उसके कलाम पे हमारा ईमान है, जब ऐसी कैफियत होना तो जहां आप मेडिकली जो है वो करते हैं और इलाज की तरफ जो है वो चलते हैं, जाना चाहिए और रजू करना चाहिए। यहाँ पे वो मकाम होता है कि जहाँ रूहानी और दूसरे इलाज की ज़रूरत होती है, अद्वियात की ज़रूरत होती है, और अच्छे किसी जो है वो माहिर नफ्सियात की ज़रूरत होती है। तो मैंने उसे कुछ कुरान मजीद की आयात पढ़कर दम किया, तो यकीन मानिए बिल्कुल मैं सच्चाई के साथ आपसे मुखातब हूँ कि मेरे जो है वो चंद आयात पढ़कर उसको फूंकने से वो बच्ची आधे से ज़्यादा बेहतर हो गई। फिर मैंने कहा इसे तनहा ना छोड़ें, इसका दिल लगाएं, इसके साथ बातें करें, इसको आउटिंग कराएं, घुमाने के लिए ले जाएं, इसको जो चीज़ें पसंद हैं वो इसको पेश करें। खैर, हम अपने मौजू की तरफ वापस आते हैं। तो इंसान पर जब ये कैफियत मायूसी की वारद होती हैं तो वो मेंटली और फिजिकली अपने आप को बिल्कुल थका देता है और इस नाकामी को अपने ऊपर इतना सवार करा लेता है कि गोया बीमार हो जाता है। जैसे जब खाना पीना ही नहीं, जब नींद ही नहीं आएगी तो आदमी बीमारी होगा। गोया वो ये समझता है कि जिंदगी के तमाम दरवाजे उस पर बंद हो गए, और इससे फिर क्या होता है कि सारा माहौल डिस्टर्ब हो जाता है और उसके दोस्त अहबाब सभी परेशान हो जाते हैं। अच्छा, यहां पे मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि आप मुझे ये बताएं कि अंबिया इकराम क्यों मायूस नहीं होते? अंबिया इकराम पे कितनी मुश्किलें आई, कितनी तकलीफें उन्होंने बर्दाश्त की। अल्लाह के रास्ते में कौन सी ऐसी तकलीफ थी जो अंबिया इकराम ने बर्दाश्त नहीं की, और हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो खास तौर पर, और फिर हमारे पैगंबर को सताने वाले भी उनके अपने थे, अजीज थे। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक मरतबा पूछा था ना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि या रसूलल्लाह, ये बताइए कि सिर्फ आप ही को तो तकलीफें नहीं ना आ रही, पहले अंबिया को भी तो तकलीफें आई हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, उन्हें बेगानों ने सताया और मुझे अपनों ने सताया, और अपना फूल भी मारे ना तो उसका दुख होता है। खैर, बात में ये कर रहा था मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन कि अंबिया इकराम को भी तकलीफें आई हैं, लेकिन वो मायूस नहीं हुए, क्योंकि उन्हें मायूसी का हुक्म ही नहीं था। वो इस कायदे को जानते थे, इन्ना मअल उसरि युस्रन, इन्ना मअल उसरि युस्रा, बेशक हर तंगी के साथ आसानी है और हर तंगी के साथ आसानी। याद रखिए कि हर परेशानी के बाद खुशी आती है और खुशी के बाद परेशानी भी आती है।
और ये जिंदगी का हिस्सा है। खुशी भी और गमी भी ये इंसान की जिंदगी का हिस्सा है। और लोग बस इसे जब अपने ऊपर सवार करा लेते हैं ना, तभी वो मायूसी का शिकार होते हैं। फिर सवाल ये पैदा होता है कि मुसलमान हो, अल्लाह पे ईमान रखता हो और फिर वो मायूस हो जाए, ये कभी हो नहीं सकता। इस मुसलमान को तो मायूस होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर वाज़े तौर पर फरमा दिया है कि जो अल्लाह पर ईमान रखने वाले हैं ना, वो अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होते, और जो जिनका ईमान कमज़ोर है ना, वो मायूस होते हैं। या जो अल्लाह पे ईमान ही नहीं रखते काफिर लोग, वो जो है वो मायूस होते हैं। अल्लाह ने वाज़े तौर पर फरमा दिया, आयत है, ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। अच्छा, अब मैं आपसे चंद बातें शेयर करना चाहता हूं कि डिप्रेशन, मायूसी, बददिली, बेदिली, परेशानी, इसकी वजूहात क्या है। नंबर एक तो यह है कि वो लोग बहुत ज्यादा मायूस जल्दी होते हैं जो हसास होते हैं। अगर उनकी मर्जी के खिलाफ जरा सी भी बात हो जाए वो परेशान हो जाते हैं। फिर यह कि जो जिस बात की तवक्को नहीं होती वो हो जाए, गैर मुतवक्का बात हो जाए, वो परेशान हो जाते हैं। और आम तौर पर यह भी होता है कि माजी को हाल से बेहतर समझते हैं, हाल से शिकवा करते रहते हैं, परफेक्शन को मयार समझते हैं और हसरत का शिकार हो जाते हैं। दूसरों की कोठियां देखी, बंगले देखे, महंगी महंगी कारें देखी, दूसरों का लाइफस्टाइल देखा, और जब अपने आप को देखा तो कहा कि हमारे पास क्या है। हालांकि ये सब तकसीम अल्लाह की है, इसको भी इंसान समझे ना कि ये तो अल्लाह की तकसीम है। तो इन ऐसी बातों को सोच सोच कर क्या करेंगे, इन सब बातों के पीछे है क्या। अब इसको हम देखते हैं कि वजह क्या है। इन सब बातों के पीछे है अल्लाह की ज़ात को मुकम्मल तौर पर ना समझना, अल्लाह की ज़ात को ना पहचानना, तकदीर पर कमज़ोर ईमान, अल्लाह की ज़ात पे तवक्कल ना होना। जहां से तवक्कल कमज़ोर हुआ, शैतान ने वहीं अपना डेरा जमा लिया। और शैतान कौन है? जो मायूस है, जो मायूसी का शिकार है और दूसरों को भी मायूस करना चाहता है। खुद रहमत से दूर हो गया है, दूसरों को भी करना चाहता है। नाशुक्रापन इंसान के अंदर जो है ना, ये भी इंसान को अल्लाह की नेमतों से दूर ले जाता है। हालांकि अल्लाह का तो फरमान है कि जो शुक्र करता है हम उसकी नेमतों को बढ़ा देते हैं, और जो नाशुक्री करता है नेमतों को घटा देते हैं। यहां पे मुझे एक बड़ा प्यारा वाकया याद आ रहा है, मैं छोटा सा करके आपको सुना देता हूं, आपके साथ शेयर कर लेता हूं कि एक मर्तबा एक आदमी रेत के अंदर अपने आप को छुपा के बैठा था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां से गुजरे। तो उसने कहा कि ए अल्लाह के पैगंबर, आप अल्लाह से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं, तो मेरी भी अर्ज कर दें, मेरी सिचुएशन को बयान कर दें कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं रेत में बैठा हुआ हूं, अगर कुछ मेरी किस्मत में है तो मुझे अता करे। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है। आगे गए तो एक आदमी मिला कि जिसके पास नेमतों की इतनी फरावानी थी कि उससे संभाली नहीं जाती थी। तो उसने कहा कि मेरे पास इतना है, इतना कुछ है कि मुझसे संभाला नहीं जा रहा, तो आप अल्लाह के पास जाएं और कोई अल्लाह से पूछे कि थोड़ा सा लिमिटेड सा हो जाए काम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह से मुलाकात हुई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कहा कि जो रेत में बैठा हुआ है ना, उससे कहो कि मेरा शुक्र अदा करे। और जो जिसके पास नेमतों की बड़ी फरावानी है ना, वो चाहता है कि नेमतें कम हो जाएं, लिमिटेड सा हो जाए सिलसिला, तो उसको कहो कि नाशुक्री करके देख ले। लेकिन क्या हुआ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उस शख्स से आके ये बात कही कि जो रेत में बैठा हुआ था ना, और अपना नंगेज रेत के अंदर ढांपा हुआ था, उसने कपड़े भी नहीं थे पहनने को, तो उससे कहा कि अल्लाह फरमाते हैं कि शुक्र किया कर, नेमतों में इजाफा होगा। तो उसने कहा अस्तगफिरुल्लाह,
नकले कुफर कुफर नबाशिद। उसने कहा कि मुझे दिया क्या है अल्लाह ने? तो हवा आई और वो रेत भी उड़ गई, बिल्कुल बैठ गया बेयारो मददगार। अब आगे दूसरे शख्स के पास गए तो उसे कहा कि अल्लाह फरमाते हैं कि अगर तू चाहता है कि तेरी नेमतें कम हो जाएं तो फिर जो है वो नाशुक्री करके देख ले। तो उसके हाथ में अनार था, उस खा रहा था। वो ये बात सुनकर कांप गया। उसने कहा मैं और नाशुक्री? वो ऐसे उसके हाथ कांपे और अनार उसके हाथों से गिरा तो वो जितने दाने थे ना वो भी हीरे जवाहरात बन गए, क्योंकि वो शुक्र गुजारी के जरिए तो उसने सब लिया था। तो नेमतें जो है ना, अल्लाह की नेमतें, वो इंसान को कम नहीं लगनी चाहिए। हम देखते हैं अपने से ऊपर वाले इंसान, हमें चाहिए कि अपने नीचे से देखें, अपने नीचे वाले को देखें कि हमसे गरीब लोग कैसी जिंदगी गुजारे। हम ये देखते हैं हमसे अमीर लोग कैसे जिंदगी गुजारते हैं। ये मुआशरे के अंदर ये ऊंच नीच जो है ना, ये डिप्रेशन की बहुत बड़ी वजह है। फिर मैं अर्ज ये कर रहा था कि हसरतें हमने दिलो दिमाग के अंदर ऐसी पाल रखी हैं कि जिन्होंने हमें यूं जकड़ लिया है कि गोया हम ख्वाहिशात के गुलाम होकर रह गए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने मौत और जिंदगी इसलिए शुरू की है, ये निज़ाम मैंने इसलिए चलाया कि मैं देखना चाहता हूं कि तुम में से अच्छे अमल करके कौन आता है। हम में से जिंदगी भर जो है वो हम करते रहें कि कौन है ऐसा जिसने जाना नहीं है, आगे अल्लाह के पास जाना है। तो जब उसके पास जाना है तो फिर हमें अपने आप को ऐसे बैलेंस पे रखना है कि जहां हम अल्लाह की मर्जियात पर चलें। जब हम अल्लाह की मर्जियात पर चलेंगे तो फिर वो हमारे अंदर कैफियत नहीं आएंगी। बहरहाल गिरामी कदर सामीन, मैं कुछ और बातें आखिर में आपसे शेयर करना चाहता हूं कि अल्लाह फरमाते हैं कि तुम पर मैं कोई ऐसा बोझ नहीं डालना चाहता जिसकी उठाने की तुम में ताकत ना हो। तो जब अल्लाह बोझ नहीं डालना चाहता तो हम क्यों डालें? फरमाया कि अगर तुम्हें कोई तकलीफ आ जाए ना तो अल्लाह से मदद हासिल करो नमाज के जरिए से। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिन। अल्लाह से मदद हासिल करो नमाज और सब्र के जरिए से। अब नुस्खा अल्लाह ने दे दिया है और हम हैं मुसलमान, हम अल्लाह का दिया हुआ नुस्खा जरा आजमा के तो देखें कि अल्लाह फरमाते हैं कि जब तुम्हें मसाइल पैदा हो ना, तुम मसाइल का शिकार हो जाओ, परेशानी आए तो तुम सब्र और नमाज से काम लो, फिर देखो कि अल्लाह ताला किस तरह तुम पे दरवाजे खोलता है। खैर, आखिर में ये बात करना चाहता हूँ कि शैतान जो है ना वो है मायूस, और हमने मायूस नहीं होना। हम हैं मुसलमान और हमारा है अल्लाह पर ईमान। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ अल्लाह की ज़ात है। जब हमारे साथ अल्लाह की ज़ात है तो फिर हम क्यों मायूस हों? बस ये हरदम ख्याल करें कि मेरे साथ अल्लाह है और मुझे वो तन्हा नहीं छोड़ेगा। डिप्रेशन से बचने का भी बस यही नुस्खा है कि अल्लाह पे भरोसा, अल्लाह की किताब से राब्ता और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानी सुन्नतों का इहतमाम, हर चीज का मुस्बत पहलू देखना, हकीकत को कबूल करना। आप इन बातों पर जरा गौर करके देखिएगा, इंशाअल्लाह फाका होगा। अस्सलामु अलैकुम।